हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण ये चैप्टर करेंगे। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके लिए हम ये देखते हैं कि क्या है इसमें। देखो कि जैसे हमारे पास कोई समीकरण है x का स्क्वायर प्लस 1, ये 0 के इक्वल है। तो इसका कोई, अगर हम इसको कहें कि सॉल्व करना है तो क्या होगा, इसमें x का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा। अब किसी भी संख्या का वर्ग ये ऋणात्मक नहीं होता। तो x का स्क्वायर -1 क्या इम्प्लाइज करता है कि x जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल होगा। हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर माना i बराबर अंडर रूट -1। तो इसका मतलब क्या होगा कि i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ये हो जाएगा। अब i की फुल फॉर्म होती है अयोटा, IOTA, अयोटा। ये इसका मतलब काल्पनिक संख्या। अगर हम i का क्यूब निकालते हैं तो वो होता है i का स्क्वायर इंटू i का स्क्वायर, यहाँ पे देखो -1 है तो i का स्क्वायर मतलब -1, और ये i है, इस i को गुणा कर देंगे, -1 को i से गुणा करेंगे तो -i आ जाएगा। इसी तरह i की पावर 4 मीन्स i का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 4 होता है। तो i का स्क्वायर का होल स्क्वायर, i के स्क्वायर की वैल्यू रखे -1, -1 का स्क्वायर 1 आ गया। मीन्स i की पावर 4 जो है वो 1 के इक्वल होएगी। अब है सम्मिश्र संख्या, इसको हम z से डिनोट करते हैं। जैसे वास्तविक संख्या को r से, पूर्ण संख्या को w से, प्राकृत संख्याओं को n से, इसी तरह सम्मिश्र संख्या को हम z से डिनोट करते हैं। इसमें एक वास्तविक संख्या a तथा एक काल्पनिक संख्या b, इसके संयोजक से बनी संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस ib। इसमें a वास्तविक भाग और b वास्तविक भाग। रियल ऑफ z का रियल नंबर, वास्तविक भाग a है, z का इमेजनरी मतलब काल्पनिक, i की फुल फॉर्म होती है इमेजनरी, हिंदी में काल्पनिक। तो इमेजनरी ऑफ z, इमेजनरी, ये इमेजनरी, z का इमेजनरी हो गया b। ठीक है, माना। अब क्या करना है, अब हमें करना है सम्मिश्र संख्याओं का योग व अंतर। ये कैसे निकालना है, देखो z1 को हमने मान लिया a प्लस ib, z2 को मान लिया c प्लस id। जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग से जुड़ जाते हैं। मतलब a और c जुड़ जाएंगे आपस में, और b और d, ib और id जुड़ेंगे, i कॉमन ले लेंगे, b प्लस d ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये हो गया इनका योग, सम्मिश्र संख्याओं का योग। अब इसका अंतर, z1 माइनस z2, a में से c को घटाएंगे, a माइनस c, इसका वास्तविक भाग आ गया, और ib में से id घटाएंगे तो इसका ये काल्पनिक भाग आ जाएगा ib माइनस d। अब है सम्मिश्र संख्याओं का गुणन, z1 इंटू z2, a प्लस ib c प्लस id। a को हम c से गुणा करेंगे, a को id से गुणा करेंगे, फिर
आई बी को सी से करेंगे और आई बी को हम आई टी से गुणा करेंगे। ए सी, इन दोनों में आई कॉमन आ गया, ए डी प्लस बी सी प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है माइनस आई बी डी। अब ये माइनस बी टी कम इधर ले आएंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। तो Z1 Z2 हो गया ए सी माइनस बी डी प्लस आई ए डी प्लस बी सी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें नियम कौन कौन से लगते हैं। तो जब हम दो समिश्र संख्याओं का योग है, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें समवर्ग नियम लगता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कि Z1 प्लस Z2 एक समिश्र संख्या है। दो समिश्र संख्याओं का योगफल एक समिश्र संख्या होती है। फिर है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें Z1 प्लस Z2 को हम Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं। ये पेज नंबर आपका 106 है NCERT का। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में है प्लस Z3, तो इसको हम ये लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। नेक्स्ट है योगात्मक तत्समक। समिश्र संख्या 0 प्लस I0, इसको हम 0 के द्वारा दर्शाते हैं, ये लिखा है 0 से दर्शाते हैं इसको हम। और Z प्लस 0 ये Z के इक्वल होता है। तो योगात्मक तत्समक हो गया 0, और 0 को हम 0 प्लस I0 हम लिख सकते हैं। ये सब नोट कर लेना। योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, जैसे Z इजिकल टू A प्लस आई बी है, तो इसका प्रतिलोम Z प्लस माइनस Z होगा। माइनस Z का मतलब माइनस से प्लस I माइनस B, तो ये इसका प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस Z होगा। माइनस Z को हम लिखते हैं माइनस से प्लस I माइनस B। फिर हम अंतर में देखते हैं, पेज नंबर 107 है ये। अंतर में Z1 माइनस Z2, ये इसका अंतर बता दिया आपको। गुणा ये आपको समझा दिया कैसे करें। अब गुणन में देखो कौन कौन से नियम होते हैं। समवर्ग नियम, Z1 इंटू Z2, ये भी एक समिश्र संख्या आएगी। दो समिश्र संख्याओं का गुणनफल एक समिश्र संख्या होती है। फिर है क्रम विनिमय नियम, इसमें इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, Z1 और Z2 एक ब्रैकेट में है गुणा में, Z3 अलग है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 और Z2 और Z3 को एक ब्रैकेट में। फिर है गुणात्मक तत्समक, ये 1 होता है। Z को 1 से गुणा करेंगे Z आएगा, इसको हम 1 प्लस I0 लिखेंगे, समिश्र संख्या। फिर है गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे Z जो है वो A प्लस IB है, तो इसको Z इंटू 1/Z, ये दोनों Z से Z कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा गुणात्मक तत्समक। तो इसको हम Z इन्वर्स या 1/Z इससे हम शो करते हैं। ये अभी सिखाएंगे आपको क्वेश्चंस में। बंटन नियम भी लगता है इसमें। Z1 Z2 प्लस Z3 है, तो Z1 Z2 से गुणा होगा और Z1 भी Z3 से गुणा होगा। इस तरह से इसमें भी ऐसे ही है। फिर आते हैं भागफल पे, Z1/Z2। अब इसके हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है 5i इंटू माइनस 3/5i। इन दोनों को हमने गुणा करना है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसे गुणा। हम 5i इंटू माइनस 3/5i, 5 को माइनस 3/5 से ये कर दिया, और i को i से करेंगे, i स्क्वायर आ जाएगा।
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 5 -3, और आई स्क्वायर की वैल्यू रख दे -1। -3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आता है। हमें इसको a + IB के रूप में लिखना है, तो 3 + I 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो I के साथ हम 0 लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन, तो I की पावर 9 + I की पावर 19, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? I की पावर 9 को I की पावर 8 + I, हम इसको ये लिख सकते हैं, और इसको I की पावर 16 × I की क्यूब, इसको ये लिख सकते हैं, क्योंकि 8 और 1 9 हो जाता है, और 16 और 3 19। इसको हम लिख सकते हैं I की पावर 4 का होल स्क्वायर × I, और इसको I की पावर 4 की पावर 4, मतलब 4 to the 8 होता है, और 4 × 4 करेंगे 16 हो जाएगा, 4 4 the 16। I की पावर क्यूब को हम लिख देंगे I स्क्वायर × I। अब I की पावर 4 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर × I, ये I की पावर 4 1 के इक्वल है, पावर 4 है, वो लगा दी, और I स्क्वायर -1 के इक्वल है × I, ये 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, I से गुणा करेंगे I आ जाएगा, ये 1 और -1 हो जाएगा, और I से गुणा करेंगे तो I आ जाएगा, तो -I हो गया, I में से I कटा 0 आ गया, इसको हम लिखेंगे 0 + I 0। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, I की पावर -39, इसको हम लिख सकते हैं 1/I की पावर 39। अब 39 को हम लिख सकते हैं I की पावर 36 और I की पावर 3, क्योंकि 36 में हम 3 अगर ऐड करेंगे तो 39 आता है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में ऐसे तोड़ सकते हैं। अब इसको लिखेंगे I की पावर 4 की पावर 9, क्योंकि 9 4 the 36 होता है। I की क्यूब को हम I स्क्वायर लिख देंगे × I लिख देंगे, ये दोनों मिलके I की क्यूब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, 2 और 1 3 हो जाता है। अब I की पावर 4 1 के इक्वल है, 1 की घात 9, और I स्क्वायर -1 के इक्वल है, और I से गुणा हो जाएगा, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही रहता है, -I -1 और I इसे गुणा करेंगे -I आ जाएगा नीचे हर में। अब इसका इसको हम वो करेंगे, इस संयुग्मी से गुणा। अभी इसको नीचे I नहीं रहना चाहिए, तो हम इसको संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे -I है तो इसको +I से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो I से ऊपर गुणा करा, I से नीचे गुणा करा, 1 को I से गुणा करेंगे I आ गया, -I स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये 1 आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी I 0 + I 1। अब यहाँ पर आप संयुग्मी नोट करो। संयुग्मी क्या होता है? सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, एक जी मापांक है, एक है संयुग्मी। अगर हमारी संख्या z = a + IB है तो इसका मापांक होगा mod z, और mod z को हम लिखते हैं a² + b² का वर्गमूल। आगे हम मापांक में निकालेंगे तो ये सूत्र यूज़ करेंगे। फिर है संयुग्मी। संयुग्मी को लिखते हैं z का संयुग्मी z बार, ये ऊपर बार लगता है, और इसको हम शो करते हैं a - IB, मतलब पहले +I था तो इसको -I करते हैं यहाँ पे, तो संयुग्मी जो होता है वो a - IB होता है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 3 × 7 + I7 + I7 + I7, इसको गुणा करेंगे 3 × 7 = 21, यहाँ पे 3 × 7 = 21I, यहाँ पे 7I और यहाँ पे 7I का स्क्वायर 21I। अब इन दोनों में I को कॉमन ले लेंगे, 21 + 7, और यहाँ I² की वैल्यू -1 रख देंगे,
21 प्लस 28i माइनस 7, 21 और 7 28 हो गया, 28i। अब 21 में 7 माइनस करेंगे प्लस 28i, 21 में 7 गए 14 प्लस 28i। हमें सबको a प्लस आई बी की फॉर्म में रखना है। सेकंड है 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस 6i, 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और माइनस 6i हो गया। 1 और 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, माइनस आई और माइनस 6i इकट्ठा लिख के इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7i आ जाएगा। ये a प्लस आई बी की। नेक्स्ट है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। तो जो वास्तविक भाग हैं उनको अलग कर देंगे। पहले इसका ब्रैकेट हमने ओपन करा, ये हो गया 1/i प्लस 2/5i माइनस 4 माइनस 5/2i। 1/5 माइनस 4 को एक ब्रैकेट में रख दिया, 2/5 माइनस 5/2 को एक ब्रैकेट में रख दिया। इनको सॉल्व करा तो ये आ जाएगा माइनस 19/5 प्लस माइनस 21/10i। अब इसको लिख देंगे माइनस 19/5 माइनस 21/10i। ये आपका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन 1/3 प्लस 7/3i प्लस 4 प्लस i 1/3। ये एक बड़े ब्रैकेट में है, माइनस माइनस 4/3 प्लस i। अब पहले हम बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ लिख देंगे 1/3 प्लस 4 और 7/3 प्लस 1/3i। अब ब्रैकेट के अंदर ही पहले हम सॉल्व करेंगे इनको, तो यह आ जाएगा 13/3i प्लस 8/3i। अब हम इसको लिख देंगे 4/3 माइनस i। अब फिर से दोबारा से यहाँ पे इसको ब्रैकेट कर देते हैं। ये अलग ब्रैकेट है और ये अलग ब्रैकेट है। अब हम इन दोनों को इकट्ठे एक ब्रैकेट में कर देंगे, वास्तविक भाग को इकट्ठा कर देंगे और काल्पनिक भाग को इकट्ठा कर देंगे। आई कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 17/3 प्लस 5/3i आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 8वां। 1 माइनस आई की पावर 4, 1 माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर को मैंने दो पार्ट्स में कर दिया, 2 की पावर 2 टू द 4 होता है। इसको ओपन करा a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर आ गया। i के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस 2i लिख दिया होल स्क्वायर और 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2i का होल स्क्वायर 4i का स्क्वायर और i के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यहाँ पहले से लिख सकते हो क्योंकि i का स्क्वायर जो है वो -1 होता है। तो ये हो गया -4। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं -4 प्लस i 0। और यहाँ तक भी आपकी NCERT की बुक में यहीं पे आंसर छोड़ रखा है, -4 तक आंसर, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब। इसमें हम a प्लस बी का क्यूब ये सूत्र लगाएंगे, तो वो हो गया 1/3 की पावर 3, 1/3 का स्क्वायर इंटू 3i प्लस 3 1/3 3i का स्क्वायर प्लस 3i की क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र होता है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b की क्यूब। ये इसका सूत्र होता है। तो इस सूत्र का हमने यहाँ पे यूज़ करा। इसको सॉल्व करते गए हम i के स्क्वायर की जगह -1, i के क्यूब की जगह -i, सॉल्व करते रहो। जो a और वास्तविक भाग को अलग कर दो और इसके काल्पनिक भाग को अलग सॉल्व करते रहेंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा -242.7 प्लस -26i। तो इसको हम 242.27 -26i ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है
-2 प्लस -1/3 का होल क्यूब। अब इन दोनों में से हम माइनस का कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस 1/3 का होल क्यूब। इसमें से -1/3 को अलग कर देंगे, 2 प्लस 1/3 को हम इसका घन कर देंगे। अब इसमें फिर से a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हम लगा के और इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ बाहर i की -1/3 -1 के इक्वल होता है। अंदर हमने a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाया और उससे सॉल्व करते गए। जो इसमें वास्तविक भाग हैं उनको फिर अलग कर लिया, 8 -2/3 और यहाँ से 4 -1/27 इसको अलग कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व करा तो ये 22/3 और इसको सॉल्व करा तो ये 107/27 माइनस 22/3 माइनस 107/27 ये इसका आंसर है। 11वां क्वेश्चन, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 4 - 3i, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/4 - 3i। अब इसको इसके संयुग्मी से गुणा करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं संयुग्मी से गुणा तथा भाग करने पर। जैसे हम परिमेयकरण करते थे अंडर रूट होने पे, ऐसे संयुग्मी से गुणा तथा भाग करने पर। अब यहाँ पे 4 - 3i है नीचे, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो है प्लस से गुणा करेंगे। 4 + 3i और 4 + 3i, तो 4 + 3i करा और नीचे ये दोनों सेम हैं, बस माइनस और प्लस का फ़र्क है। तो इसमें सूत्र रहेगा a - b और a + b, a² - b²। तो ये आ जाएगा 16 - 9i का स्क्वायर, i के स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, 16 + 9 ये 25 आ गया। तो आंसर आ गया इसका 4/25 + 3/25i। 12वां क्वेश्चन, √5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/√5 + 3i। तो 1/√5 + 3i का इसके संयुग्मी से गुणा तथा भाग करने पर, ये आप लिख लोगे, संयुग्मी से गुणा तथा भाग करने पर। तो √5 - 3i, √5 - 3i, ये ऊपर से गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो सेम नंबर है, √5 + 3i और √5 - 3i। तो a + b और a - b का सूत्र लग जाएगा, a² - b²। ये आ गया √5 - 3i, 5 - 9i का स्क्वायर, i का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस प्लस हो गया, 9 और 5 14। ये हो गया √5/14 -3/14i। ये आंसर इसका NCERT में इस फॉर्म में लिखा है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। वैसे NCERT तक करो, इसको छोड़ देते हैं, इसको NCERT तक के आंसर को छोड़ो। अब 13 क्वेश्चन करते हैं। -i का गुणात्मक प्रतिलोम, ये है 1/-i। वही संयुग्मी से गुणा तथा भाग करने पर i से ऊपर गुणा, i से नीचे गुणा, i/-i का स्क्वायर -1 i/1 i के इक्वल, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 14वां क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 14वां। 14 क्वेश्चन नंबर, 3 + i√5 और 3 - i√5 अपॉन √3 + √2i - √3 - i√2। अब ये ऊपर देखो 3 + i√5 और 3 - i√5, ये आपका हो गया a + b और a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये सूत्र लग गया। तो 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर, 3 × 9 हो गया और ये 5i का स्क्वायर हो गया। और नीचे हम इसका ब्रैकेट हटाया, -√3 और माइनस प्लस i√2, ये आ गया 9 - 5i का स्क्वायर। और इसमें से हम वास्तविक भाग अलग कर लेंगे और ये काल्पनिक भाग है वो अलग कर लेंगे।
यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये √2 दो बार है तो 2√2 आ जाएगा यहाँ पे। आई के स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1, 9 14/2√2 तो ये आ जाएगा 7/√2i। अब नीचे आई रहता नहीं है तो इसको संयुग्मी से गुणा कर देंगे इसके, तो √2i, हम इसको रूट हटाना है हमें इसका, तो √2 से √2 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 7√2i और √2 को √2 से 2 आई का स्क्वायर, आई के स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी। अब ये आ गया 7, यहाँ -2 आ गया नीचे, 7√2/2i, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें मापांक और कोणांक में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्रुवीय रूप जो है ये आपका सिलेबस से कट चुका है कोविड-19 की वजह से। ये आपको एग्ज़ाम में अगर इनमें से क्वेश्चन अगर आएंगे आपको, तो आपको सिर्फ मापांक और कोणांक निकालना आएगा। तो ये मैं 1 और 2 बता रही हूँ, इसमें ध्रुवीय रूप इसका नहीं आएगा एग्ज़ाम्स में। तो ये शुरू करते हैं। मापांक और कोणांक ज्ञात करना है सममित संख्याओं का। हमें दे रखा है z = अब ये मापांक और कोणांक, मापांक का भी आपको सूत्र बताया था, r = √a² + b²। r ये होता क्या है, देखो जैसे कि ये हमारे पास x अक्ष और y अक्ष है, तो इसमें यहाँ कोई अगर बिंदु लें px,y, तो इसमें यहाँ ये जो होती है ये त्रिज्या, ये इतना हिस्सा x और इतना हिस्सा y, √x² + y² जो होता है वो r के बराबर होता है। ये r को हम इसमें त्रिज्या कहते हैं और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। अब z जो है वो r cos θ + I sin θ। वैसे तो ये रूप जो है ये ध्रुवीय रूप होता है, लेकिन हमें इस शुरुआत तो हम इसी से करेंगे। हमें आंसर को इस फॉर्म में नहीं लेके आना। इसमें मापांक इसमें r है और कोणांक इसमें थीटा है। हमें r और थीटा को ज्ञात करना है। तो z हो गया r cos θ + I r sin θ। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर r cos θ -1 के इक्वल और r sin θ -√3 के इक्वल। अब समीकरण इन दोनों समीकरण 3 और समीकरण 4 का वर्क करेंगे हम। r cos² θ, r cos θ का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, r का स्क्वायर cos² θ 1 के इक्वल आ जाएगा। r sin θ का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, r² sin² θ 3 के इक्वल। समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर r का स्क्वायर कॉमन और cos² θ + sin² θ = 1 और 3, यहाँ पे ये = है 1 + 3 4 के इक्वल, r का स्क्वायर 4 के इक्वल, r हम निकालेंगे तो ये ±2 के इक्वल आएगा। अब त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए r 2 के बराबर है। r का मान समीकरण 3 और 4 में रखेंगे अब हम, तो ये हो जाएगा 2 cos θ = -1, cos θ की वैल्यू -1/2 और 2 sin θ की वैल्यू -√3, sin θ -√3/2। tan θ आ जाएगा sin θ cos θ। sin θ की वैल्यू यहाँ से रखते -√3/2, cos θ की वैल्यू यहाँ से रखते -1/2, तो tan θ आ गया √3। अब इसमें मैंने आपको एक वीडियो में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह ये सिखाए थे, उसका अब हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो देखो यहाँ cos θ माइनस का है, इधर से देखो cos θ माइनस का है, ठीक है, sin θ माइनस का है और tan θ प्लस का है। इन तीनों चिन्ह को हमें ध्यान में रखना है। cos θ माइनस, sin θ माइनस, tan θ प्लस, ये तीनों चीज़ें, तीनों साइन किस
इन चारों में से किन चतुर्थांश में होते हैं। तो अगर हम देखें इसमें तो सारे प्लस के होते हैं, इसमें आपको पता है साइन और कोसेक प्लस का होता है। यहाँ थर्ड में अगर आओगे तो आपको 10 प्लस का मिलेगा, तो 10 प्लस का मिल गया हमें, ठीक है। अब हम साइन और कॉस देखते हैं, तो साइन और कॉस भी हमारे इस तीसरे चतुर्थांश में प्लस के होंगे। तो इसका मतलब हमें तीसरे चतुर्थांश में आना है, थर्ड चतुर्थांश में। tan थीटा जो है वो tan पाई प्लस पाई बाय 3 के इक्वल हो जाएगा, तो ये tan 4 पाई बाय 3 के इक्वल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 4 पाई बाय 3। तो इसमें मापांक तो हो गया 2 और कोणांक हो गया 4 पाई अपॉन 3। इसमें हमारा सूत्र लगता है माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। मतलब हम इधर से उल्टा चलते हैं माइनस पाई, और इधर से ऐड करेंगे तो प्लस पाई बाय 3। माइनस पाई यहाँ से यहाँ तक होता है, उसमें हम पाई बाय 3 को ऐड कर देंगे, तो ये माइनस 3 पाई, और यहाँ पे ये माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई प्लस पाई बाय 3, ये माइनस 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3। मापांक हो गया 2 और कोणांक हो गया माइनस 2 पाई बाय 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम मापांक r की वैल्यू उसमें रख देंगे जो हमने समीकरण मानी थी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दो उसमें हम r की वैल्यू भी रखते हैं और थीटा की वैल्यू भी रखते हैं, तो वो आपका ध्रुवीय रूप आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस i r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका ये है ध्रुवीय रूप ही है, बस इसमें r और थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, इसका ध्रुवीय रूप नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो r की वैल्यू हम जो निकालेंगे वो रख देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में, और थीटा की वैल्यू हम जो निकालेंगे हम वो रख देंगे। इसको हम करते हैं वही पहले हमने या r cos थीटा की हमने इससे तुलना करी माइनस √3, r sin थीटा की यहाँ से तुलना करी 1 आ गया। दोनों समीकरणों का हमने वर्ग किया, r cos थीटा का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 3 के बराबर आ गया। r sin थीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल। दोनों को जोड़ेंगे, r का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 3 प्लस 1 4, r का स्क्वायर यहाँ भी 4 आ गया। r की वैल्यू प्लस माइनस 2, त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए r को हम 2 ले लेंगे। अब r का मान समीकरण 3 और 4 में रखने पर 2 cos थीटा माइनस √3 अपॉन 2 sin थीटा 1 के इक्वल, sin थीटा 1 अपॉन 2 आ गया। tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, तो ये 1 अपॉन 2 अपॉन माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो माइनस 1 अपॉन √3। अब हमें ये देखना है कि tan थीटा जो है वो तो माइनस में है, ठीक है, साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा यहाँ से देखोगे माइनस में। ये तीनों किस में होता है, साइन प्लस का 2 में होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है। फर्स्ट में सारे प्लस के होते हैं, तो सेकंड में कॉस और tan दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो हम इसमें दूसरा चतुर्थांश में हम लेंगे। तो अब हम लिखेंगे सेकंड चतुर्थांश में। सेकंड चतुर्थांश में ये माइनस हट के tan पाई माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 5 पाई बाय 6 और थीटा की वैल्यू 5 पाई बाय 6। ये आंसर आ जाएगा। मापांक 2 और कोणांक 5 पाई बाय 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.3 करते हैं। इसमें द्विघातीय समीकरण है, सबकी घात 2 है, देखो द्विघातीय समीकरण है, और इसको हम जैसे आपने 10th में श्रीधराचार्य सूत्र लगाया था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे करेंगे हम इसको सॉल्व। तो ये करके करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके।
फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस 3, एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 3, 3 इंटू -1 कर देंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये श्रीधराचार्य सूत्र से नहीं किया है, बाकी सब किए हैं। तो इसको हम सम्मिश्र संख्या में जो हमने -1 अलग किया, -1 को आई का स्क्वायर रख दिया, वर्गमूल्य इसका x = √3i का स्क्वायर, √3 अलग हो जाएगा आई, और ये प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन को सम्मिश्र संख्या के उससे क्या है, बाकी सब क्वेश्चन हम श्रीधराचार्य सूत्र से मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। अब है 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द्विघात समीकरण ये x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, a 2 b1 c1 श्रीधराचार्य सूत्र लगाया हमने। x = -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a, वैल्यूज पुट कर दी हमने। ये आगे -1, इसको सॉल्व करा तो ये आ गया 1 - 8 -7। अब -7 को 7i² लिख दिया, क्योंकि -1 जो होता है वो i² के इक्वल होता है। तो √7i आ जाएगा इसमें। ये इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है -x का स्क्वायर प्लस x -2। मैंने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, x का स्क्वायर -x प्लस 2, ये -1 इधर आके 0 के नीचे आके 0 बन जाएगा। अब a की वैल्यू आप सिंपल भी कर सकते हो, माइनस कॉमन ना भी लो। ये अब a को इससे a1 आ गया, b -1 आ गया और c 2 आ गया। इसमें भी श्रीधराचार्य सूत्र लगाया, हमारा 1 + 7i का स्क्वायर आ गया इसमें। ये एक्सरसाइज 5.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। ये इस तरह से करोगे आप, -x का स्क्वायर प्लस x -2 = 0, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1 और c -2। x = -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac/2a, -1, 1 का स्क्वायर -4 × -1 × 2, 2 × -1 सॉल्व करेंगे इसको। -1 प्लस माइनस √1 - 8/-2, तो -1 प्लस माइनस √-7, इसको -1 को हम लिख देंगे i का स्क्वायर, तो 7i का स्क्वायर हो गया ये, तो प्लस माइनस √7i आ गया, और ये /-2, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6 होमवर्क में अपने आप करोगे, कुछ प्रॉब्लम आई तो आप पूछ लेना। अब इसके बाद है √2x का स्क्वायर प्लस x प्लस √2 = 0। समीकरण से इसकी तुलना करने पर a² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू √2। अब x की वैल्यू निकालेंगे, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac/2a, b की वैल्यू रख दी -1, b² हो गया 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू √2/2 इंटू a की वैल्यू 2, √2 -1 प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर बना गया, और 2 4 दूनी 8/2 √2, ये फिर -7 आ गया, -1 प्लस माइनस 7 × -i, -1 को i² लिख देंगे, ये आ जाएगा √7i, यहाँ -1 प्लस माइनस √7i/2 √2, ये इसका आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन करते हैं अब हम। √3x का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3√3 = 0, द्विघात समीकरण, a की वैल्यू, b की और c वही सूत्र लगा देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा √2 प्लस माइनस 2 - 36/2 √3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया √2 प्लस माइनस -√34/2 √3, 34 से -1 को अलग कर दिया, -1 को i² लिख दिया, तो √34i
√2 प्लस माइनस √34i/2√3 आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1/√2। एलसीएम ले लिया मैंने इसका। अगले स्टेप में एलसीएम को इधर गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा √2x का स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, और 0 की जब इससे गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू √2, b की वैल्यू √2 और c 1 आ गया। फिर वही श्रीधराचार्य सूत्र लगा देंगे, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। माइनस √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 इंटू 1/2 है। माइनस √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 2 आ गया, और ये माइनस 4√2/2√2। √2 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, इधर हमारा 1 बचेगा। 1 माइनस 2√2/2√2, ये माइनस √2 प्लस माइनस। अब √2 को इस ब्रैकेट से अलग कर देंगे, बाहर आके ये रूट में रहेगा √2, और ये अलग कर दिया 1 माइनस 2√2। √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, √2 कॉमन आ जाएगा। -1 प्लस माइनस, यहाँ पे ये लिख देंगे √1 माइनस 2√2, और नीचे 2√2 है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस माइनस। अब इसका माइनस बाहर निकालेंगे, 2√2 माइनस 1, कि 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है, तो पहले 2 वाला नंबर ले लेंगे। अब इस -1 को आई स्क्वायर लिख देंगे, ये आ गया 2√2 माइनस 1 आई का स्क्वायर। और इसके बाद हम इसको अब ये 2√2 माइनस 1 आई स्क्वायर आ गया अपॉन 2 -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1, ये अंडर रूट में आई स्क्वायर का आई बन गया, अंडर रूट से बाहर आ गया अपॉन 2। अब इसका हम 10th क्वेश्चन करते हैं। x का स्क्वायर प्लस x/√2 प्लस 1, ये हो गया। √2 कॉमन एलसीएम ले लो, √2 को इधर जाके फिर 0 बन जाएगा। एलसीएम लेने से आ जाएगा √2x का स्क्वायर प्लस x प्लस √2। अब इसकी हम ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ये आ गया √2 b1 और c √2। x = -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, 2√2 कर दिया इसमें, -1 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू √2, 1 माइनस 8 इसमें आ गया। ये हो गया -1 प्लस माइनस -7 अंडर रूट में 2√2, -7 को 7 × -1 कर दिया, √7 आई का स्क्वायर आ गया, और ये हो गया -1 प्लस √7i/2√2। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली करेंगे। इसकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके।